Okay, beta. So your next problem is a car and truck start from the same point along the same direction. Car with an initial speed of 2 meter per second and acceleration 2 meter per second square and truck with constant speed of 20 meter per second. ओके तो आपको क्या दे रखा है, एक तो कार है एक ट्रक है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, कार की जो स्पीड है वो आपको बताई हुई बेटा, स्टार्टिंग की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलेरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसका एक्सेलेरेशन आपको नहीं दिया गया है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और उसकी जो स्पीड दे रखी है आपको वो दे रखी है आपको क्या 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो सबसे पहले तो डायग्राम से समझ लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई कार है, इसकी जो स्पीड दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलेरेशन और दे रखा है आपको, एक्सेलेरेशन इसका दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड के। इसका मतलब इसकी स्पीड हर एक सेकंड पे क्या हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड आपकी इंक्रीज हो रही है। इसका एक्सेलेरेशन है तो मतलब कार की स्पीड क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इसकी स्पीड आपकी बढ़ती हुई जाएगी। और एक आपको दे रखा है क्या, ट्रक दे रखा है आपको। ओके, सो लेट्स से इसकी जो स्पीड दे रखी है आपको वो दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। तो बेटा आपसे पूछा क्या है कि आपको वो डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी आपको वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे क्या होगा, कार क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी बस को। सॉरी बस है, ट्रक नहीं है बेटा, ओवरटेक द ट्रक लिखते हैं, यहाँ पे ट्रक है। ओके, तो यहाँ पे बेटा आप देखिए स्टार्टिंग के अंदर कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, ट्रक की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियली जब दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा सा दिख गया होगा कि जो हमारा ट्रक है वो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो ट्रक हमारा आगे निकल जाएगा कार से। ओके, और ट्रक की स्पीड क्या है 20 है, कार की 2 है, तो ट्रक हमारा तेजी से आगे बढ़ेगा और आगे निकल जाएगा किसकी, कार के। ठीक है, तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये सपोज कर लीजिए आप ट्रक को डिनोट कर रहा है, कार राइट हैंड को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा ट्रक इस तरह से आगे निकल गया है कार से। उसके बाद क्या हो रहा है, कार की जो स्पीड है वो आपकी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। तो स्टार्टिंग में जैसे 2 थी, फिर 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई, लेकिन जो ट्रक की स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट है। तो आपको क्या पता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, तो कार की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि इसकी स्पीड तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। उस टाइम पे क्या होगा, जैसे 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी तो उस टाइम तक ट्रक ने कुछ गैप बना दिया होगा कार से। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हुई, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो आपका क्या होता जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि कार की स्पीड आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और ट्रक की स्पीड उतनी है। तो उसके बाद एक टाइम आने के बाद क्या होगा, जो कार है वो ट्रक को क्या कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी आपकी। ओके, तो आपको टाइम निकालना है व्हेन द कार इज गोइंग टू ओवरटेक द ट्रक। तो आप क्या अज्यूम कर लीजिए कि जब कार और ट्रक दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, एक ही डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि एस डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल किया। दोनों ने कौन सा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, जो कार है वो ट्रक को ओवरटेक करेगी। तो आपने क्या अज्यूम कर लिया, अज्यूमिंग एस डिस्टेंस is traveled by both car and truck, at which car will overtake the truck, ठीक है। तो एस डिस्टेंस चलने के बाद आप अज्यूम कर लीजिए कार ने ट्रक को ओवरटेक कर दिया। ओके, तो लेट्स से यहां से स्टार्ट हुए दोनों, उसके बाद दोनों ने एस डिस्टेंस ट्रेवल की, कार ने भी ट्रेवल किया और यहीं से आपका ट्रक ने भी ट्रेवल किया। उसके बाद एस डिस्टेंस के बाद स्टार्टिंग में ट्रक कार से आगे चला गया,
उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कार की स्पीड बढ़ती गई और ट्रक की स्पीड उतनी ही रही। तो उसके बाद इस डिस्टेंस पे आने के बाद, इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया लक्ष्य से, और पॉइंट बी पे आने के बाद जो कार है वो ट्रक के बराबर में आ गई, और इस पॉइंट बी से जैसे निकलेगी, क्योंकि कार की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि वो ट्रक से पॉइंट बी के बाद ट्रक से आगे निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस वो मान ली, वो मैंने मान ली कितनी कि एस डिस्टेंस के बाद कार ने ट्रक को क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। तो आपको टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा ट्रक को इस एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो टाइम टेकन बाय ट्रक विल बी, टाइम टेकन बाय ट्रक इज एस बाई, बिकॉज आपको पता है कि स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो आपको क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ट्रक के लिए है केवल, क्योंकि ट्रक क्या है, इसकी स्पीड कांस्टेंट। आप ये फॉर्मूला कार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एसएसएम है आपका। ओके, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ। तो इसका टाइम मैंने निकाल दिया, वो कितना आ गया, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है, एस, और डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड क्या है इसकी ट्रक की, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी बेटा टाइम निकालना है किसके लिए, हमको कार के लिए और निकालना है हमको। तो कार के लिए जब आपको निकालना है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे हम। ठीक है, फॉर द कार आप क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस केवल कितनी है इसकी, एस, इनिशियल वेलोसिटी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका, ऐसी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की बेटा, 2 है, टाइम इसको लग से टी लगा है, प्लस हाफ इंटू एस भी आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, टी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एस इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ओके, अभी आपको बेटा क्या पता है कि टाइम जो यहाँ तक दोनों एक साथ स्टार्ट किया, दोनों यहाँ पे पॉइंट बी पे एक साथ ही पहुंचे हैं, तो टाइम जो ट्रक को लगा और टाइम जो कार को लगा वो दोनों सेम ही हो गए आपके। ठीक है, तो लग से ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है यहां से, और ये है लग से आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 से आपको टी की वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से एस की वैल्यू निकालेंगे हम। तो इक्वेशन 1 से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 इंटू टी, वो वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये वाला मिटा रहा हूं मैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं हम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक विल बी, कितनी होगी वो, 20 इंटू टी। तो एस की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या बोलेंगे, एस की वैल्यू क्या है आपकी 20t। ओके, और नाउ ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इनटू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू आपकी क्या आई बेटा, वो आपकी आ गई है क्या, 20t। ओके, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा क्या, 18t, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18 सेकेंड्स। तो इसका मतलब 18 सेकंड के बाद, 18 सेकंड के बाद जो कार है वो क्या करेगी, ट्रक को ओवरटेक कर देगी। अब यहाँ पे बेटा कैसे भी करके क्वेश्चन को पूछ सकता है, कैसे भी ट्विस्टेड करके पूछ सकता था। हो सकता है कि आपसे पूछ लेता कि किस डिस्टेंस के ऊपर कार बस को ओवरटेक करेगी, ठीक, सॉरी, किस डिस्टेंस के ऊपर कार ट्रक को ओवरटेक करेगी। तो अगर आपको डिस्टेंस पूछ लेता तो डिस्टेंस कितने आ जाते, आप यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो डिस्टेंस आ जाती है आपकी क्या, 360 मीटर। तो एट द डिस्टेंस 360 मीटर कार इज गोइंग टू ओवरटेक द ट्रक। ओके, आपसे हो सकता है यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेता कि
एक तो टाइम पूछ लिया आपसे, एक डिस्टेंस पूछ लिया। उस टाइम पे आपको उस कार की स्पीड भी सपोज कर लीजिए पूछ लेता कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट इज गोइंग टू बी ओवरटेक द ट्रक। तो उस टाइम पे भी आप निकाल देते कि टाइम कितना है, 18 सेकंड के बाद ट्रक को ओवरटेक कर रही है, तो आप क्या निकाल देते v इक्वल टू यू प्लस 80। तो वो वाली क्वेश्चन जब आप यूज करते तो आपका आंसर आ जाता u2 है, 8 है, तो 36 प्लस 2 38 मीटर पर सेकंड। तो उस टाइम पे कार की स्पीड क्या होती है, 38 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो कैसे भी ट्विस्टेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ओनली थिंग इज दैट आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है अच्छे से, फिर उस क्वेश्चन को समझना है कि हो क्या रहा है उस क्वेश्चन में। उसके बाद यू शुड ट्राई टू अप्लाई ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। और बेटा मैंने जैसे कल आपको एक प्रॉब्लम शेयर की थी, मैंने आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर की थी रिलेटेड टू काइनेमेटिक इक्वेशन ओनली। तो आपको वो सभी प्रॉब्लम अभी लगवानी है, खुद से लगा के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको फिर भी नहीं आती कुछ भी प्रॉब्लम तो आप बस उनको मार्क कर लीजिए और लाइव क्लास में हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।